तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एंशिएंट रुइंस के खुलने का समय हो चुका था। इसी वजह से सभी सेक्ट वहां उस गेट तक पहुंच चुके थे। जैसे ही वो सील कमजोर पड़ना शुरू होती है तो अचानक ही इन सभी के सामने 10 एंशिएंट पपेट्स आ जाते हैं जो कि तौसोन लेवल पर थे। एक मास्टर अभी जल्दी में था, इसी वजह से वो उन सभी से अकेला लड़ने के लिए चला जाता है, पर वो सारे पपेट्स अपनी पावर को कंबाइन करते हैं, जिस वजह से उनमें से एक पपेट को तौसोन लेवल के 5 स्टार की पावर मिल गई थी। अभी वो उस मास्टर पर थोड़ा भारी पड़ रहा था। इसी कारण से जियान भी बीच में आता है। जियान असल में वहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो इन सभी पपेट्स को अपना बनाना चाहता था। ये देखकर तो वैसे तो फेंग विनर का वो साथी आकर जियान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियान ने अपने पहले वाले पपेट से उसकी हालत खराब कर दी थी और फिर बाकी 10 पपेट्स को अपना बना लिया था। इसके बाद अब वो पोर्टल ओपन होता है और ये लोग एंशिएंट रुइंस में पहुंचते हैं, जहां जियान और उसके दोस्तों का रास्ता अलग था, क्योंकि वो यहाँ किसी ट्रेजर के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअल फ्रूट के लिए आए हैं। अभी जियान उनके साथ थी, जो कि स्मेल करते हुए उस सोल फ्रूट का पता लगाती है। कुछ ही देर में ये लोग उस जगह पहुँचते हैं जहाँ इनकी मुलाकात एक वाटर ड्रैगन से होती है। वो वाटर ड्रैगन जिया से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो उसे देखकर डर रहा था, पर जिया उससे सोल फ्रूट छीनना नहीं चाहती थी। इस वजह से जिया और जियान उसे एक खास हर्ब देते हैं जिससे वो एवोल्यूशन कंप्लीट कर सके और उससे वो सोल फ्रूट ले लेते हैं। वैसे अभी इनका ये मेन टास्क खत्म हो चुका था, लेकिन तभी जिया को एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई जो कि उसे अपने क्लैन की एनर्जी की तरह लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो एनर्जी उसे अपनी तरफ बुला रही है। अब इस बात की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। जैसे ही जिया ने ये बात बताई तो जियान और बाकी सब भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वो सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ चुके थे जहाँ से वो एनर्जी जिया को महसूस हुई थी। कुछ देर में उस जगह पहुँचने के बाद अचानक ही वो एनर्जी डिसअपियर हो जाती है और वहाँ आसपास भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे उन्हें उस एनर्जी के सोर्स का पता लग सके। सामने बस कुछ टूटी दीवारें थी। अभी जिया को भी वो एनर्जी महसूस होना बंद हो चुकी थी। वो भी हैरान थी क्योंकि वो उस जगह से जहाँ से उन्हें वो सोल फ्रूट मिला वहाँ से करीबन ट्रैवल करते हुए उस एंशिएंट फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच पहुँच चुके हैं और अब उस एनर्जी का कहीं अता पता ही नहीं। फिर भी अभी वो आसपास देख रहे थे। इधर जिया का वो साथी जियोंग हैन अभी आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि यहाँ तो बस टूटी दीवारें हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें कुछ मिलेगा। लेकिन अचानक ही वो किसी चीज से टकराता है और वो एनर्जी उसे वहाँ से बहुत ही दूर फेंक देती है। ये असल में एक बैरियर था जो कि उसी एनर्जी से बना हुआ है जो एनर्जी जिया को अटैक कर रही थी। अभी जियोंग हैन को जियान ने कैच कर लिया था, जिस वजह से वो ज्यादा दूर नहीं फेंका था। लेकिन जियान समझ गया था कि ये जो भी एनर्जी है ये बहुत पावरफुल है, इसी वजह से ये एनर्जी जिया को महसूस हुई। अभी जिया बहुत हैरान लग रही थी। वो यहाँ उस बैरियर के पास आती है और कहती है कि इस तरह की एनर्जी सिर्फ बहुत पावरफुल बीस्ट ही यूज कर सकते हैं और वो इस तरह के बैरियर तब क्रिएट करते हैं जब वो मरने वाले हो। अभी उसे खुद अपनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आगे बढ़कर वो उस बैरियर को टच करने लगती है। यहाँ जियान को उसकी बात सही लग रही थी क्योंकि जिया को ये पावरफुल एनर्जी महसूस हुई। इसका मतलब ये जिस किसी ने भी क्रिएट की है ये जिया के क्लैन से ही बिलोंग करता है और इसी वजह से वो जिया को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ जिया भी उस बैरियर को टच कर कर उस एनर्जी को हटाने की कोशिश कर रही थी। तभी जिया को वही सीन्स दिखाई देते हैं जो कि पिछले पार्ट में उसे दिखाई दिए थे। अभी वो साफ साफ सामने ताएक्सू एंशिएंट ड्रैगन को देख पा रही थी। ये उसी के क्लैन से बिलोंग करता है, लेकिन अभी ताएक्सू ड्रैगन किसी दूसरी चीज से फाइट कर रहा था। जिया उस चीज को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक फायर फिनिक्स है और ये बीस्ट असल में हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से बिलोंग करता है। अभी जैसे ही जिया को ये बात पता चली तो उसने अपने दोस्तों को ये बात बताते हुए तुरंत ही अपनी पार से उस बैरियर को अनलॉक करना शुरू कर दिया। अभी जिया की पार से उस बैरियर में क्रैक्स आने लगे थे। अचानक ही ये सारे लोग टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ये वही डायमेंशन है जहां से जिया को वो एनर्जी महसूस हुई थी और वो बैरियर यहाँ तक के आने के रास्ते को रोक रहा था। वैसे ये डायमेंशन असल में वही बैटलफील्ड भी है जहाँ पर ताएक्सू एंशिएंट ड्रैगन और उस हेवनली फिनिक्स की फाइट हुई थी।
अभी सामने उन दोनों की ही बॉडी थी जो कि पत्थर की बदल चुकी है। अभी जिया वहाँ जब सभी को लेकर आगे आती है तो वो नोटिस करती है कि उस हेवनली फिनिक्स का जो लाइफ फोर्स है वो ताइक्सू ड्रैगन से कम है। यही वो रीजन था जिसकी वजह से वो बैरियर अभी तक बना रहा, वरना अगर हेवनली फिनिक्स का ऑरा भी सेम ताइक्सू ड्रैगन के लेवल पर होता तो वो बैरियर अब तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता। वैसे तभी जिया बोलने लगती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहीं कहीं ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट भी होगा। अभी जब वो ऐसा कह रही थी तभी उनकी नजर नीचे पड़े पेड़ पर पड़ती है जो कि पूरी तरह से सूखा हुआ था, लेकिन उसके बीच एक फ्रूट लगा था जो कि ग्लो कर रहा है। यही असल में वो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है जो कि उस ताइक्सू ड्रैगन और हेवनली फिनिक्स की पार कंबाइन होने के कारण क्रिएट हुआ है। मतलब इसमें उन दोनों की पार्स हैं। अभी उस फ्रूट को देखकर सभी लोग हैरान थे। जिया कह रही थी कि मैं हैरान हूँ कि अभी तक हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे। वो इसके पीछे जरूर आएंगे, लेकिन अगर उनके हाथ ये फ्रूट लग गया और उन्होंने अपनी ब्लड लाइन को ड्रैगन फिनिक्स से इवॉल्व कर लिया तो ये चीज मेरे क्लैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वैसे ऐसा कुछ भी ना हो इसलिए वो उस फ्रूट को खुद लेने के लिए जा रही थी, पर इतने में ही वहाँ हवा में एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एल्डर हुआंग जुआन और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के बाकी सभी लोग जो कि एंशिएंट रूइंस आए थे वो बाहर निकल कर आते हैं। अभी वहाँ एल्डर हुआंग जुआन सियान को देखकर कहते हैं कि लड़के तुम भी यहाँ हो, मैंने इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। तभी फैंग क्वेनर की नजर नीचे उस ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट पर पड़ती है। जैसे ही उसकी नजर वहाँ जाती है तभी सिया उसके सामने आकर कहने लगती है कि इस फ्रूट की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत, ये हमारे क्लैन को बिलोंग करता है। वैसे फैंग क्वेनर उसकी बात का जवाब नहीं देती, बल्कि वो यहाँ जियान से कहती है कि अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाओ वरना तुम सभी यहीं मारे जाओगे। इस चीज से ज़ुआंग हान को थोड़ा गुस्सा आ गया था। वो फैंग क्वेनर पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर हमें यहाँ से जाने का कहने वाली तुम होती कौन हो। ये फ्रूट हमें बिलोंग करता है इसलिए ये हमारा है, इस वजह से हमें नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे एल्डर हुआंग जुआन ज़ियांग हान को देखकर थोड़े से हैरान थे क्योंकि ज़ियांग हान ड्रैगन बियर क्लैन से बिलोंग करता है। तभी फैंग क्वेनर का वो साथी कहने लगता है कि तुम लोगों के ब्लड में थोड़ा सा ड्रैगन ब्लड होने की वजह से तुम इस ट्रेजर को अपना समझ रहे हो, लेकिन असल में तो ये हमारे हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को ही बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे लेकर रहेंगे। ये सुनने के बाद वहाँ नीचे लॉर्ड टैन हाओ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं कि ठीक है, तो अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो कोशिश कर देख लो। उनके ऐसा कहते ही सभी ने अपनी पार्ट्स को एक्टिवेट कर लिया था और लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वहाँ एल्डर हुआंग जुआन फाइट शुरू करने से पहले इन्हें एक और मौका देते हुए कहते हैं कि लड़के तुम हमें नहीं हरा सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से सही सलामत चले जाना चाहिए। हम तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आए हैं। पर इस पर जियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने सभी पपेट्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि आज यहाँ से हम नहीं बल्कि तुम लोग उल्टे पांव लौटोगे। इससे एल्डर हुआंग जुआन को भी गुस्सा आ गया था और उन्होंने अपने सभी साथियों को ऑर्डर दे दिया था कि अब वो हमला कर सकते हैं, जिसके बाद इन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी ने ओपोनेंट्स बांट लिए थे। इधर हम हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के एक मास्टर को देखते हैं जो कि ज़ियांग हान से लड़ रहा था। वो अभी कह रहा था कि मैं एक ड्रैगन बियर की पार देखना चाहता हूँ, पर ज़ियांग हान उसे दूर हटाते हुए जवाब देता है कि मैंने अपनी पार का अभी तक पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं, फिर भी तुम इतने कमजोर लग रहे हो। सोचो अगर मैं अपनी पूरी पार का इस्तेमाल करूंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा। दूसरी तरफ हम वहाँ पॉइजनस गर्ल को लड़ते हुए देखते हैं। उसने भी अभी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के एक दूसरे मास्टर को संभाल रखा था। वैसे वो मास्टर बहुत तेज था, इस वजह से वो पॉइजनस गर्ल से कहता है कि अगर तुम मेरी जितनी तेजी से मूव नहीं कर सकती तो माफ करना, तुम्हें मुझसे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। पर अचानक ही वो नोटिस करता है कि पॉइजनस गर्ल ने पॉइजन का यूज किया। मतलब जब वो पॉइजन गर्ल पर हमला कर रहा था तभी उसने ये पॉइजन उस मास्टर की बॉडी पर यूज किया था। अभी इसी चीज से गुस्सा होकर वो पॉइजन गर्ल पर हमला करने लग जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर वहाँ लॉर्ड टैन हाओ पर आता है जो कि उसी ट्राइब के तीसरे मास्टर को संभाल रहे थे। वो मास्टर अपनी पार से उन पर हमला करता है। वो अभी अपनी किसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था,
पर लॉर्ड कैनहाउ अपनी फ्लेम की मदद से उसकी टेक्निक को ही रिवर्स कर देते हैं। इस चीज से हैरान होकर वो मास्टर लॉर्ड कैनहाउ की तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम ताकतवर हो। पर इस पर लॉर्ड कैनहाउ जवाब देते हैं कि मैं अपने ओपोनेंट के हिसाब से ही अटैक यूज करता हूँ। अगर तुम्हें मेरी कमजोर टेक्निक ही ताकतवर लग रही है तो इसका मतलब तुम खुद कमजोर हो। वैसे दूसरी तरफ वहाँ एल्डर हुआंग जुआन अभी जियान के समन किए हुए सभी पपेट से फाइट कर रहे थे। वैसे तो वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इतने सारे पपेट्स को एक साथ संभाल पाना उनके बस की बात नहीं थी और अब वो भी थकने लगे थे। इसी कारण से वो फेंग क्वेनर को ऑर्डर देते हैं कि वो फॉर्मेशन क्रिएट कर उस हेवनली फेनिक्स को जगाएं। जिसके बाद ऑर्डर मिलते ही फेंग क्वेनर तुरंत अपनी एक जगह पर रुककर एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है और उस हेवनली फेनिक्स को जगाने लग जाती है। अभी वो बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे समन करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जिया उस पर हमला करना बंद करती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बार से उस हेवनली फेनिक्स को फिर खड़ा कर सकती हो। हालांकि वैसे तो जिया यहाँ पर हमला कर फेंग क्वेनर को रोक सकती थी, लेकिन अब वो भी उसके साथ चैलेंज लगाती है और वापस पीछे हटते हुए उस त्यागजू ड्रैगन को जगाने लग जाती है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी जियान फेंग क्वेनर के उस दूसरे साथी से फाइट कर रहा था। वैसे यहाँ उस साथी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसी दौरान जियान नोटिस करता है कि फेंग क्वेनर ने उस हेवनली फेनिक्स को लगभग जगा ही लिया है। असल में वो फेनिक्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगा था और उसकी बॉडी से वही हेवनली ऑरा भी निकल रहा था। वैसे फेंग क्वेनर को कामयाब होता हुआ देख अभी उसका वो साथी जोर जोर से हंसने लगता है और जियान से कहता है कि अब सब खत्म हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे दूसरी तरफ वहाँ जिया अभी ताइक्सू एंशिएंट ड्रैगन को जगाने के लिए अपने यंग फॉर्म में आ चुकी थी, जिससे वो अपनी सारी एनर्जी लगा पाए। वैसे तो उसका फॉर्मेशन भी काम करते दिख रहा था, लेकिन तब तक वो हेवनली फेनिक्स पूरी तरह से समन हो चुका था और यहाँ फेंग क्वेनर उसकी ताकत का इस्तेमाल भी कर पा रही थी। इसी वजह से जिया उस ड्रैगन को जगा ना दे, इसलिए एल्डर हुआंग जुआन फेंग क्वेनर को ऑर्डर देते हैं कि वो जिया को खत्म कर दे। यहाँ ऑर्डर मिलते ही फेंग क्वेनर तुरंत उस हेवनली फेनिक्स की पार की मदद से जिया पर हमला करती है। अभी वो अटैक सीधा जिया को जाकर लगने वाला था, लेकिन जिया उस फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही थी, इसलिए वो बीच में नहीं रुक सकती थी। वहाँ वो अटैक उसे लगता है और वहाँ कुछ धमाके होते हैं। जब वहाँ सामने से धूल हटती है तो हम देखते हैं कि सही समय पर जिया ने उस ताइक्सू एंशिएंट ड्रैगन को समन कर लिया था, जिसने सामने आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और जिया को उस अटैक से बचा लिया। वैसे अब वर्ल्ड के तो सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट की लिस्ट में आने वाले बीस्ट आमने सामने थे और बाकी सभी शांत हो चुके थे। मतलब बाकियों ने लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि अब इन दोनों बीस्ट में से जो बीस्ट जीतेगा उसकी तरफ वालों की ही जीत मानी जाएगी। वो दोनों ही बीस्ट आपस में लड़ना शुरू करते हैं। यहाँ वैसे तो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी अभी ताइक्सू एंशिएंट ड्रैगन थोड़ा ज्यादा ताकतवर समझ आ रहा था। वैसे वो फेनिक्स उस ताइक्सू ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ताइक्सू ड्रैगन की एनर्जी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती और बाद में वो ड्रैगन उसे जमीन पर फेंक देता है। ये चीज देखकर अभी फेंग क्वेनर और साथ ही एल्डर हुआंग जुआन बहुत हैरान थे, पर तभी वो हेवनली फेनिक्स फिर से खड़ी होती है और ताइक्सू ड्रैगन पर हमला करती है। यहाँ वो अभी ताइक्सू ड्रैगन की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रही थी। सामने से ताइक्सू ड्रैगन भी पूरी रफ्तार के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। बाद में वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है, जिसके कारण वहाँ बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल चुकी थी। आखिर में सभी लोग देखते हैं कि वो हेवनली फेनिक्स की एनर्जी खत्म हो चुकी है, मतलब ताइक्सू ड्रैगन की यहाँ जीत हुई। ये चीज देखकर अभी हेवन डेमन फेनिक्स ट्राइब के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वहीं खड़ा वो मास्टर एल्डर हुआंग जुआन से पूछ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर एल्डर हुआंग जुआन कहते हैं कि वैसे तो हमें वो ड्रैगन फेनिक्स ओरिजिन फ्रूट चाहिए था, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है, हम उसके लिए फिर कभी आएंगे, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले गए। वैसे उनके जाते ही वहाँ जिया भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर हवा में से नीचे गिरने लगती है, क्योंकि उसने अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। पर सही वक्त पर यहाँ जियान वहाँ पहुंचकर उसे कैच कर लेता है। वो लोग जिया से पूछते हैं कि वो ठीक तो है, जिस पर जिया कहती है कि वो ठीक है, बस उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। अगर उसे कुछ टेस्टी पिल्स मिल जाए
तो वो जल्द ही रिकवर कर लेगी। वैसे जियान कहता है कि ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें पिल्स दे दूंगा। अभी के लिए वो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट इन्हें मिल चुका था, इसलिए जियान बोल रहा था कि हमें सबसे पहले इस जगह से निकलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम किसी और प्रॉब्लम में फंसे। बाद में वो उस फ्रूट को लेकर फिर से एंशिएंट रुइन के उसी टार में पहुंच चुके थे, जहां आकर अब सभी जियान से पूछते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। तो जियान कहता है कि हमारा मेन टास्क सोल फ्रूट को पाने का था, जो कि पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम उस खास हेवनली टेक्निक को ढूंढ सकते हैं। ये आइडिया सभी को अच्छा लगता है और जिया कहने लगती है कि ठीक है, फिर मैं उसे स्मेल कर कर तुम सभी को उसके पास ले जाऊंगी। ऐसा करते हुए अभी जिया उन्हें रास्ता गाइड करने लगी थी। कुछ ही देर में वो उसी टार के एक दूसरे सीक्रेट चेम्बर में पहुंचते हैं। वैसे इस जगह को सीक्रेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ आने में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई। ये वो जगह नहीं है जहाँ उन्हें वो हेवनली टेक्निक मिलेगी। इसलिए जियान कह रहा था कि ये तुम हमें किस जगह ले आई? तुम तो हमें उस हेवनली टेक्निक के रास्ते की तरफ ले जा रही थी। जिस पर जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन रास्ते में ही मुझे यहाँ से बहुत अच्छी स्मेल आई। मुझे लगा कि हमें यहाँ भी आना चाहिए, इसलिए मैं सभी को यहाँ लेकर आई हूँ। ये सुनकर जियान कहता है कि ठीक है, अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हमें कुछ अच्छा मिलेगा। इतना कहते हुए जब वो बाकियों के साथ वहाँ उस चेम्बर के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पॉइजनस गैस फैली हुई है। साथ ही बीच में एक बड़ी सी फर्नेस रखी हुई थी, मतलब यहाँ पिल्स वगैरह बनाई जाती हैं। जियान कह रहा था कि यहाँ जरूर हमें कुछ काम का मिल सकता है। वैसे जियान को तभी कुछ बॉटल्स दिखाई देती हैं और वो उधर भागने लगती है, लेकिन जियान उसे पकड़कर रोकता है और कहता है कि तुम इस तरह से यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहिए। सबसे पहले वो बाकियों को पिल्स देता है और बाद में जियान को भी एक पिल देता है, जिससे कि इस पॉइजनस गैस में वो लोग इजीली ट्रेजर ढूंढ सके। अभी बार बार रुकने की वजह से जिया को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। वो उन बॉटल्स को देखना चाहती थी, इसलिए जल्दी से वो पिल्स खाकर उन बॉटल्स के पास आ जाती है। यहाँ एक रेड बॉटल में कुछ पिल्स रखी हुई थी, इसलिए उसने तुरंत ही उन्हें उठा लिया और उन्हें खाने लगी। पर जियान उसके हाथ से वो बोतल छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह से कुछ भी बिना देखे खाना नहीं चाहिए। लॉर्ड टैन हाउस जियान से पूछते हैं कि क्या वो लेवल 9 की पिल है, जिस पर जियान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ लेवल 9 की पिल मिलेगी, क्योंकि एक डॉशेंग लेवल के कल्टीवेटर के लिए भी लेवल 9 की पिल बनाना कोई छोटी बात नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए अभी वो उस बोतल को चेक करने वाला था, पर इतने में ही उन्हें पास ही एक अलमारी से आवाज सुनाई देती है। अभी उस आवाज से डिस्ट्रैक्ट होकर जिया तो तुरंत ही वहाँ आ गई थी। वो उस अलमारी को खोलने वाली थी। अभी वो आवाज सुनकर सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि अलमारी में चूहा वगैरह है, पर जैसे ही जिया अलमारी खोलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक बीस्ट था जो कि अपने हाथ में एक पिल को रखकर उसे बार बार लिख कर रहा था, और ये आवाज उसी की थी। सभी उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि ये असल में एक डैन बीस्ट है। वो बीस्ट को ज्यादा ही क्यूट था। इसी वजह से जिया तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। इससे उस बीस्ट को गुस्सा आ जाता है, या यूँ कह लो कि वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा था। वैसे वो सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बीस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता। यहाँ तक कि जियान भी उसे नहीं पकड़ पाया। अब वो बीस्ट वहाँ से बचकर भागने ही वाला था, लेकिन इतने में ही जिया ने उसे स्पिरिचुअल केज में कैद कर लिया और कहने लगी कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। वैसे अभी उन सभी को डैन बीस्ट का मतलब नहीं पता था, इसलिए जियान बताता है कि इस तरह की ये बीस्ट पावरफुल पिल्स की वजह से बॉर्न होते हैं। अभी उस डैन बीस्ट के हाथ में जो पिल थी, शायद ये उसी के चलते हुआ। इस कारण से पॉइजन गर्ल कहने लगती है कि इसका मतलब ये पिल 9 ग्रेड की है, पर जियान कहता है कि नहीं, इसे 9 ग्रेड का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ग्रेड 8 से ज्यादा की है। अगर इस पर हल्की सी और मेहनत की जाती तो ये 9 ग्रेड की बन सकती थी। वैसे अगर ये डैन बीस्ट इसे पिल की वजह से बॉर्न हुआ है तो इसे जाने नहीं दिया जा सकता। यही चीज कहते हुए लॉर्ड टैन हाउ कहने लगते हैं कि आखिर हम इसे पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि अगर हमने उसे रिलीज किया तो ये यहाँ से भाग जाएगा। जिस पर जियान कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान ने उस बीस्ट को आजाद कर दिया था और अभी उसे 6 ग्रेड की पिल्स खिला रहा था। जियान सभी से कहता है
कि अगर एक 8 ग्रेड पिल मेकर होने के बाद भी मैं एक Dan Beast को जाने दूं तो ये बहुत शर्म की बात होगी। अभी वो पिल्स खाने के बाद वो Dan Beast बहुत ही ज्यादा खुश था और अब लग ही नहीं रहा था कि वो जियान को छोड़कर कहीं जाएगा। पर इस चीज पर जियान को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि कुछ देर पहले उसकी एनर्जी रिकवर हो जाने के बाद जब उसने और पिल्स मांगी तो जियान ने कहा कि पिल्स खत्म हो गई हैं। लेकिन अभी वो इतनी सारी पिल्स उस Dan Beast को खिला रहा है। इस कारण से वो अपना मुंह फेर लेती है और कहती है कि अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। माफी के तौर पर जियान उसे एक 7 ग्रेड की पिल दे देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। अब जिया भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे जब वो दोनों ये बात कर रहे थे इतने में ही अचानक कोई उस Dan Beast को अपनी तरफ खींच लेता है। ये जिसने अभी ऐसा किया ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने अभी एक पार्ट पहले से यहाँ पर हमला किया था। वो लड़की इनसे कहती है कि ये Dan Beast मेरा है और फिर बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।